क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सिद्ध करो कि वृत्त का समीकरण इतना, इतना तथा इतना के केंद्र समरेखी होगा। समरेखी का अर्थ होता है कि वह बिंदु जो किसी एक ही लाइन पर स्थित हो उसे समरेखी कहते हैं। तो पहले इन तीनों वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के केंद्र का निर्देशांक, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 2। दूसरे वाले वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के केंद्र का निर्देशांक। फिर वृत्त x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16x 10y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के केंद्र का निर्देशांक। ये हो जाएगा -8 -5। अब ये तीन बिंदु मिला, इन तीनों बिंदु को एक रेखा पर स्थित दिखाना है। इसके लिए किसी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो आप। तो -3 -2 तथा 2 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इसको और y2 इसको, यानी y प्लस 2 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और ये x प्लस 3। ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5 x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसमें ये तीसरा वाला पॉइंट जो छोड़े थे केंद्र, उसको रखो आप। x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -8 y इज इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -8 5 -5 -1 यानी 0। जब इसमें ये पॉइंट रखने पर 0 आ गया तो मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होगा। इसलिए 3 -2 2 -1 तथा -8 कामा इतना एक रेखा पर स्थित होगा। अतः वृत्तों का केंद्र समरेखी मतलब कोलिनियर, समरेखी को इंग्लिश में कोलिनियर बोला जाता है, रेखी होगा। ट्वेंटी 22 में कह रहा है कि इतने की रेखी दर्पण x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस में बने प्रतिबिंब का समीकरण ज्ञात करो। तो पहले इसके केंद्र का निर्देशांक, यानी इस वृत्त के। ये हो जाएगा -4 8
यानी -4, 8 ये तो इधर होगा, यानी ये वाला सर्कल इधर इस तरह होगा। अब कह रहा है कि x = 0, दैट इज़ y एक्सिस, इसके द्वारा यानी इस लाइन के द्वारा इसका इमेज यानी प्रतिबिंब, यानी इसका प्रतिबिंब इस सर्कल का तो इस साइड बनेगा इस रेखा के द्वारा, यानी ये जो होगी ये प्रतिबिंब वृत्त होगा। यानी इमेज सर्कल। तो इमेज सर्कल मतलब इमेज का अर्थ वो होता है कि उसकी आकृति और आकार दोनों सेम होता है, यानी जितना ये होगा उतना ये भी होगा, बस फ़र्क इतना है कि ये इधर और ये प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट तो 4, 8, क्योंकि इस वाले चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे -4, 8 था, यानी सेंटर तो उतना ही होगा और रेडियस भी इतना होगा। तो इसका पहले त्रिज्या निकालो जो रिक्वायर्ड गिवन सर्कल का था। तो ये तो हो जाएगा 16 और ये 64 -64 दैट इज़ 4। त्रिज्या भी इसकी 4। तो प्रतिबिंब वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा x - 4 का स्क्वायर y - 8 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इस वृत्त में एक त्रिभुज PQR खींचा गया है। यदि PQR बिंदु निर्देशांक इतने और इतने हैं तब कोण इसका मान ज्ञात करो। तो वृत्त इतने में यानी इसका ये वृत्त तो इस तरह बनेगा क्योंकि इसका केंद्र 0, 0 है। त्रिज्या इसकी 5 होगी, काम पड़ेगा। तो फिर कह रहा है कि इसके अंतर्गत PQR खींचा गया है। P का निर्देशांक दिया है 3, 4, ये हो गया P। R दे रहा है -4, 3, ये हुआ R। तो कह रहा है कि क्यूब मान लिया जाए, क्यूब कहीं भी हो जाएगा, हम इधर बना लिए हैं, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो कोण ये निकालना है, ये वाला कोण। केंद्र तो ये हुआ, अगर इसको मिला दिया जाए इस तरह, ये कोण अगर निकल जाएगा तो इस कोण का आधा कोण ये होता है, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से जो 10th या 9th में रहा होगा आपके। तो पहले ये कोण ज्ञात करो। इस कोण को ज्ञात करने के लिए ये तो मूल बिंदु है 0, 0, इस लाइन और इस लाइन का स्लोप यानी प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता अगर पता चल जा रहा है तो इनके बीच का कोण निकालो आप। तो इसके लिए पहले OP, ये रहा बिंदु P, PO या OP की प्रवणता यानी स्लोप, अगर ये M1 है तो इसका स्लोप होगा y - y1 और x - x1 यानी 4/3। वही OR की प्रवणता, अगर ये M2 है तो ये भी इसी तरह y में डिफरेंस
अपॉन में x में डिफरेंस, दैट इज़ -3/4। अब अगर m1 इंटू m2 किया जाए तो ये और ये यानी कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू -3/4 दैट इज़ -1। जब दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो तो वो दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं यानी लंबवत। तो OP इज़ परपेंडिकुलर टू OR, यानी कोण ROP इज इक्वल टू 90 और कोण RQP इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 45 डिग्री। यानी π/4। अब क्वेश्चन नंबर 23, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है 5 नंबर में। ये है 3 बिंदु दिया है, कह रहा है इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। इसका मतलब क्या है कि कोई वृत्त का समीकरण निकालना है। इस पर 3 बिंदु आपको दे दिया गया है, 1 2, ये हम अपने मन से बिंदु ट्रेस कर ले रहे हैं। इसके लिए अगर ये मान लें कि माना वृत्त का समीकरण x² y² प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जो जनरल इक्वेशन था। अब इसको एक अगर मान लें, ये अगर मान लेते हैं कि ये वृत्त का समीकरण है, तो ये तीनों पॉइंट तो इस वृत्त पर स्थित है, तो ये तीनों पॉइंट इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो क्रम से एक बार x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, एक बार ये और एक बार ये रख के इसमें 3 समीकरण बनाएंगे। पहले x इज इक्वल टू 1, या सिंस बिंदु 1 2 3 4 तथा -2, 2 वृत्त 1 पर स्थित है। जब ये है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। एक बार x और y की वैल्यू ये रखी जाएगी इसमें, 1 + 4 + 2 + 4f, सॉरी यहाँ जी, ये हो जाएगा 2g + 4f + c इज इक्वल टू -5। फिर इसमें ये रखो आप 9 16 6g 8f + c इज इक्वल टू 0। ये रखा जाए। फिर इसमें -2 और -2 रखकर दो 3 और 4 को हल करके, यानी इसको और इसको हल करके GFC का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए पहले हमेशा C को एलिमिनेट कर दो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे पहले, यानी जैसे 2 में से 3 को माइनस, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 4C, इसमें से ये माइनस यानी -4f इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस यानी -20, ये 5। इस वाले क्वेश्चन में हमेशा इसी तरह ही किया जाएगा। फिर 3 में से 4 को माइनस, यानी इसमें से इसको जब माइनस किया जाएगा तब ये हो जाएगा 10g, इसमें से ये माइनस यानी 12f, फिर ये 0,
इसमें से ये माइनस यानी प्लस, ये हो जाएगा कितना 17, बल्कि इक्वेशन 5 को और रिड्यूस कर सकते हैं, -4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो आप, तो जी एफ ये 5, इसको 5 बनाओ। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10g 10f 50 माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस ये हो जाएगा 12f, ये हो जाएगा 33, दैट इज़, इसका कैलकुलेशन आप चेक कर लो ज़रा, हो सकता है हमसे कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। इस f की वैल्यू 2r3 में रखने पर यानी f इज इक्वल टू -33/2, समीकरण 2 इक्वेशन 2 में रखने पर इसमें रख दो आप, ये 2g -33/2 4 प्लस c, लेकिन नहीं इसमें ना रखो आप, बल्कि इसको बनाए हो जो आप 5 में रखो, यानी ये मान 5 में जब रख दिया जाएगा तो c -33/2 इज इक्वल टू 5, यानी c इज इक्वल टू 43/2। अब f तथा g का मान समीकरण 2 में रख दो आप, 2 में रख कर c का मान ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात f g तथा c का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देते हैं।